शुभ प्रभात प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी अपने परिवार के साथ स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और खुश होकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हमारी हिंदी की कार्यपत्रिका क्रम संख्या 140। आज की हमारी कार्यपत्रिका रचनात्मक लेखन से संबंधित है। प्यारे बच्चों, कार्यपत्रिका के प्रश्न को हल करने से पहले सबसे पहले आपको अपनी हिंदी की कॉपी में ऊपर दी गई सभी जानकारी हिंदी में लिखनी है। सबसे पहले आप लिखेंगे हिंदी कार्यपत्रिका क्रम संख्या 140, दिनांक 24/12/2020, कक्षा 4, जो भी आपका सेक्शन है A, B, C के स्थान पर आप लिखेंगे अ, ब या स। आज की हमारी कार्यपत्रिका रचनात्मक लेखन से संबंधित है, तो इसीलिए आज का हमारा प्रकरण है रचनात्मक लेखन। विद्यार्थी का नाम, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। शिक्षक या शिक्षिका का नाम, यहाँ पर आपको अपने हिंदी के अध्यापक या हिंदी की अध्यापिका का नाम लिखना है। आइए शुरू करते हैं आज की कार्यपत्रिका। नमस्ते प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आइए आज हम नीचे दिए गए चित्रों के अनुसार एक कहानी बनाएं। प्यारे बच्चों, रचनात्मक लेखन क्या होता है? आइए पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। जब आप अपनी रचनात्मकता से कुछ नया लिखते हैं, अपने खुद के विचार जब आप लिखते हैं, तो उसी को हम रचनात्मक लेखन कहते हैं। रचनात्मक को इंग्लिश में हम क्रिएटिविटी भी कहते हैं। कितने नए नए विचार आपके दिमाग में आते हैं, उन सभी विचारों को सही तरीके से लिखना और एक नई कहानी बना देना, इसी को हम रचनात्मक लेखन कह सकते हैं। आप कोई कहानी भी बना सकते हैं, कोई नई कविता अपनी तरफ से लिख सकते हैं, कुछ नई बात जो आपके मन में आ रही है उसको आप पत्र के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, कविता के माध्यम से, किसी भी रूप में जब आप लिखते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? रचनात्मक लेखन। ये आपका अपना खुद का लिखा हुआ लेखन होता है। इसमें आप कहीं से भी कोई चीटिंग नहीं कर सकते, किसी की भी आप नकल नहीं कर सकते। अगर आप अपनी किताब में से देखकर कहानी लिखते हैं या किसी और बच्चे की देखकर कहानी लिखते हैं, तो उसको हम रचनात्मक लेखन नहीं कह सकते। रचनात्मक लेखन यानी आपका खुद का लिखा हुआ अपना कोई लेखन। तो प्यारे बच्चों, मुझे लगता है आप सभी में बहुत रचनात्मकता है और बहुत अच्छे तरीके से आप कहानी को लिख सकते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में नए नए विचार आते हैं और नई नई कल्पना के माध्यम से आप अपना रचनात्मक लेखन कर सकते हैं। आपकी मदद के लिए कहानी की शुरुआत के 2 वाक्य दिए गए हैं। इन वाक्यों और चित्रों की मदद से कहानी को पूरा करके अपनी कॉपी में लिखिए। चित्रों के आगे एक खाली बॉक्स नंबर 5 दिया गया है। इसमें आगे के घटनाक्रम का चित्र बनाइए और उसके बारे में 2 वाक्य भी लिखिए। और हाँ, कहानी को अपनी पसंद का एक उपयुक्त नाम भी दीजिए। प्यारे बच्चों, आप समझ गए आपको क्या करना है। कुछ चित्र आपको दिए जा रहे हैं, उन चित्रों को ध्यान से देखना है और उन चित्रों के माध्यम से अपने मन में कल्पना करनी है कि इनका प्रयोग करके आप कौन सी नई कहानी बना सकते हैं। सबसे पहले कहानी को एक नाम देना है, फिर अपनी पूरी कहानी बतानी है और 5वां जो आपका बॉक्स है उसमें आपने एक नया चित्र भी बनाना है कि इस कहानी में आगे क्या हो सकता है, और उसके बारे में 2 लाइन भी आपको लिखनी है। आइए चित्रों को ध्यान से देखते हैं और कहानी की शुरुआत आपकी मदद करने के लिए पहले ही कर दी गई है। और कहानी का नाम आपको खुद से सोचना है। एक अच्छा सा नाम आप सोचिए इसके लिए। और शुरुआत कैसे करेंगे? आज सुबह मम्मी ने सबको बताया कि सारे घर के लोग मिलकर आलू के पापड़ बनाएंगे। कोई आलू धोने में लग गया तो कोई कुकर में पानी डालने में लग गया। और आगे की कहानी को प्यारे बच्चों आपको पूरा करना है। अब वैसे तो ये रचनात्मक लेखन है, तो मुझे आपकी मदद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपके मन में जो विचार आ रहे हैं, आपकी अपनी जो कहानी है वो आपने लिखनी है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं भी थोड़ी सी मदद कर देती हूँ। लेकिन मेरी कहानी को अगर आप नकल करके लिखेंगे तो हम उसको रचनात्मक लेखन नहीं कहेंगे। अब मेरे दिमाग में एक छोटी सी कहानी बनने लगी है। चलिए मैं अपनी कहानी आपको बता देती हूँ, लेकिन आपने मेरी कहानी की नकल नहीं करनी, अपने मन से अपनी एक नई कहानी बनानी है। और 5वां जो बॉक्स है आपको दिखाई दे रहा है, 5 नंबर का जो बॉक्स है, इसमें आपने इससे आगे का चित्र भी बनाना है कि कहानी में इन 4 चित्रों के अलावा अगला चित्र क्या हो सकता है। आइए पहले कहानी को देखते हैं, मैंने कौन सी कहानी बनाई है। मेरी कहानी का नाम है छुट्टी का एक दिन। ऐसे ही आपको भी अपनी कहानी का एक नया नाम देना है और मेरी नकल बिल्कुल नहीं करनी। आज सुबह मम्मी ने सबको बताया कि सारे घर के लोग मिलकर आलू के पापड़ बनाएंगे।
कोई आलू धोने में लग गया तो कोई कुकर में पानी डालने में। मैं बहुत खुश था। मैं देखना चाहता था कि आलू के पापड़ कैसे बनेंगे। मैंने भी सभी की मदद करने की सोची। आलू उबालने के बाद मम्मी ने सारे आलू एक बड़ी सी परात में डाल दिए। थोड़ी देर में आलू ठंडे हो गए। हम सभी ने मिलकर आलूओं को छीला और फिर मम्मी ने और दीदी ने मिलकर आलू को अच्छी तरह से मिलाया। मिलाने के बाद उसमें मसाले डाले, नमक डाला, मिर्च डाली और आटे की तरह मम्मी ने और दीदी ने आलूओं को आटे की तरह अच्छे से गूंद दिया। गूंदने के बाद हम सभी ने उसकी छोटी छोटी लोई बनाई और फिर हम सभी भाई बहनों ने मिलकर उसके पापड़ बेले। मैंने भी गोल गोल पापड़ बनाए। मैं तो बहुत खुश हो गया इतने गोल गोल पापड़ बनाकर। सभी ने मेरी खूब तारीफ की। जब सारे पापड़ बेल लिए तो हमने उसको एक चारपाई पर सफ़ेद चादर डालकर अच्छे से सुखाने के लिए डाल दिए। ये मेरा पहला अनुभव था जब मैंने अपने परिवार के साथ मिलकर आलू के पापड़ बनाए। मुझे बहुत आनंद आया और हम सभी ने मिलकर इतने सारे आलू के पापड़ बनाए। सच, साथ मिलकर काम करने में मुझे बहुत मज़ा आया। प्यारे बच्चों, एक छोटी सी कहानी मैंने अपने मन से सोची है, छुट्टी का एक दिन। अब आपको अपनी कहानी को एक नया नाम देना है और अपने मन से कल्पना करके अपनी रचनात्मकता को दिखाना है और अपनी एक नई कहानी बनानी है। और हाँ, ध्यान रहे, नकल नहीं करना है, क्योंकि रचनात्मक लेखन का मतलब होता है अपनी खुद की कोई नई रचना करना। प्यारे बच्चों, 5वें बॉक्स में आपने क्या बनाना है? अगला चित्र बनाना है। तो आप कौन सा चित्र बना सकते हैं? मान लीजिए पापड़ सूख गए हैं और सभी मिलकर पापड़ इकट्ठे कर रहे हैं, या फिर मम्मी पापड़ तल रही है और खाने में हमें पापड़ दे रही है। तो आगे का चित्र आप अपने मन से सोचकर कुछ भी बना सकते हैं। और चित्र के बारे में आपने 2 पंक्तियां भी लिखनी है, 2 वाक्य भी लिखने हैं। तो कुछ इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि पापड़ बहुत ही मज़ेदार बने थे और मम्मी ने जब पापड़ तलकर हमें खाने के लिए दिए तो बहुत ही मज़ा आया, क्योंकि हमने अपनी मेहनत से पापड़ बनाए थे। आप कुछ भी अपने मन से सोचकर नए वाक्य बना सकते हैं और एक नया चित्र बना सकते हैं। आपके मम्मी पापा के लिए सुझाव हैं, बच्चों को समझाएं कि मिलकर काम करने से काम जल्दी और आसानी से पूरा हो जाता है। प्यारे बच्चों, कहानी में आपने देखा कि सभी मिलकर काम करते हैं तो ढेर सारे पापड़ बना पाते हैं। अगर मान लीजिए मम्मी को ही पापड़ बनाने पड़ते, सारे काम मम्मी को ही करने पड़ते, तो कितना मुश्किल हो जाता और हो सकता है मम्मी को पूरा दिन इस काम में लग जाता। लेकिन सभी ने मिलकर काम किया तो काम जल्दी भी पूरा हो गया और आसानी से पूरा हो गया, और सभी ने ढेर सारी बातें की होंगी पापड़ बनाते समय और सभी को बहुत मज़ा आया होगा। इसी तरीके से हमें भी अपने घर में मिलजुल कर काम करने चाहिए, अपने मम्मी पापा की मदद करनी चाहिए, अपने भाई बहन की मदद करनी चाहिए। और कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें बहुत समय लगता है, तो हाथ बटाने से काम जल्दी हो जाता है और बड़ी आसानी से हम उसको पूरा कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, ये थी आज की हमारी कार्यपत्रिका जो कि रचनात्मक लेखन से संबंधित थी। आपको अपनी एक नई कहानी की रचना करनी है और मैं देखना चाहती हूँ कि आप किस प्रकार से नए नए विचार अपने मन में लाते हैं और एक नई कहानी बनाते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप मुझसे भी ज़्यादा अच्छी कहानी लिखकर मेरे साथ साझा करेंगे। कोविड-19 महामारी के दौरान आप सभी अच्छे से जानते हैं, अपने हाथों को साबुन और पानी से बार बार धोना है, अपने आप को स्वच्छ रखना है और रोगाणुओं से मुक्त रखना है। और इसी प्रकार से हम सभी मिलकर सभी नियमों का पालन करते रहे, अपना ध्यान रखते रहे, तो जल्दी ही इस महामारी को हम हरा देंगे और जल्दी ही हम सभी सुरक्षित अपने घरों से बाहर निकलेंगे, अपने स्कूल में जाएंगे, सभी से मिलेंगे और वैसे ही जीवन जिएंगे जैसे हम 1 साल पहले जी रहे थे। आज की इस कार्यपत्रिका में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई कार्यपत्रिका के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर पढ़ते रहिए और हाँ, अपनी नई कहानी लिखकर मेरे साथ जरूर साझा कीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।